गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप लोग? हम तो मज़े में हैं, लेकिन थोड़ी ठंड ज़्यादा है, पर धूप है इसलिए थोड़ी राहत है। प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड में आपने काफ़ी हमारी सराहना की, मैसेजेस किए, हमें रास्ता दिखाया, नए सुझाव दिए। इसके लिए दिल से धन्यवाद। राज स्टूडियो वाला और मैं बिपिन पी कुजूर, आपका दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्यारे दोस्तों, बहुत चाहत थी आप लोगों की कि आपके सुपरस्टार, जो आपके चहेते खिलाड़ी हैं, जो आपके दिलों में बसते हैं, मैं उनसे रूबरू कराऊँ आप लोगों को। तो आज मैं ऐसे ही आपके चहेते शख्सियत से आपकी मुलाकात कराऊंगा। जी हाँ, रांची शहर से थोड़ी सी दूर आज हम निकल आए हैं हटिया क्षेत्र में, और हमारे साथ आज हैं आपके पसंदीदा खिलाड़ी और हमारे भी पसंदीदा खिलाड़ी हैं हमारे छोटे भाई। जी हाँ, कोई और नहीं, रांची के जाने माने सुपरस्टार, जिसे प्यार से आप लोगों ने नाम दिया है प्रिंस ऑफ रांची। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं राहुल खोया। गुड मॉर्निंग राहुल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो राहुल? अच्छा हूँ। और कैसा, खूब मज़ा आ रहा है? हाँ, बिल्कुल नई नई ज्वाइनिंग हुई है। हाँ, अभी तो अच्छा ही लग रहा है, न्यू ज्वाइनिंग हुआ तो। और मैं बहुत सारी बातें करूंगा आपसे। तो राहुल, मैं बातों का सिलसिला शुरू करना चाहता हूं। सबसे पहले आप बताएं कि आपका खेल का जीवन शुरुआत कैसे हुआ? मेरा खेल का जीवन स्कूल समय से ही हुआ है। स्कूल समय से ही मैं खेलना स्टार्ट किया, पर पहले मैं फुटबॉल नहीं खेलता था। अच्छा। पहले मैं ड्यूज प्रैक्टिस जाता था। मतलब क्रिकेट खेलते थे? क्रिकेट खेलता था मैं। तो जब मैं 8 में था तब जाता था ड्यूज प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ से वो डोरंडा में होता था जीएमपी ग्राउंड में, वहाँ से बैग टांग करके यहाँ से जाता था। फिर अच्छा लगता था हमको क्रिकेट खेलना, उसमें पसंद था। तो फिर 8 में खेला, फिर 9 भी जा रहा था। तो फिर घर वालों ने, मतलब एग्ज़ाम आने वाला था, तो घर वालों ने बोला कि मत खेलो, थोड़ा एग्ज़ाम पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दो। तो फिर मैं छोड़ दिया, मैं जाना छोड़ दिया। फिर उसके बाद जब छुट्टी मिलती थी, गर्मी छुट्टी स्कूल वाली, तो फिर मेरे फ्रेंड लोग थे उधर रेलवे कॉलोनी तरफ के, तो मैं उधर जाता था मॉर्निंग में दौड़ने के लिए। तो वहाँ सब प्रैक्टिस करते थे हटिया बॉयज़ क्लब में। तो वहाँ भी देखता था कि सब फुटबॉल खेलते हैं, तो हम लोग भी ऐसे ही जूता वूता, स्कूल वाला जूता जो होता है उसको पहन के हम लोग भी चल जाते थे खेलने, खेलते थे। तो बस ऐसे ही फिर इच्छा जगने लगा कि फुटबॉल खेलना स्टार्ट करूँ बोल के। एक मतलब जैसे कि होता था कि आपस में जो मिल के खेलते थे, सर लोग, बड़े बड़े भैया लोग थे वो लोग। तो एक दिन शायद कुछ थोड़ा कम प्लेयर हो गया, तो बाबू खेलोगे बोल करके ऐसा बुलाया हम लोग को। अब मेरे भी फ्रेंड लोग थे वो लोग को, तो हमको भी बुलाए। वो सर हैं मेरे बोलने से स्टार्टिंग करने के लिए, वो मुन्ना सर हैं, मुन्ना सेनापति सर। उन्होंने बोला कि बाबू खेलोगे? तो हम बोले हाँ ठीक है, खेल रहे हैं। फिर वो खेलते खेलते अच्छा लगने लगा, फिर डेली जाने लगा। बोला कि खेलोगे बोल करके ऐसा बोले हमको। तो स्कूल भी था, तो जब तक गर्मी छुट्टी था तब तक खेला, फिर छूट गया। फिर स्कूल में भी खेलता था ऐसे ही, फिर मन जाग गया खेलने का, अच्छा लगता था। फिर फुटबॉल की ओर खिंचाव हो गया आपका थोड़ा सा। अब बिल्कुल, जो हमारे इंडिया के सुपरस्टार हैं महेंद्र सिंह धोनी की तरह, पहले वो भी फुटबॉल खिलाड़ी थे, अचानक उनका खिंचाव क्रिकेट की ओर हुआ और वे बहुत बड़े खिलाड़ी बने। अब राहुल खोया के साथ भी ऐसा ही है, वे क्रिकेट खेलते थे, अब फुटबॉल में उनका खिंचाव हो गया। राहुल, जानना चाहेंगे आपकी स्कूलिंग, मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? मेरी पढ़ाई लिखाई सेंट जोसेफ मिडिल स्कूल हिसार से हुई, और फिर उसके बाद हाई स्कूल डॉन बॉस्को हिसार। फिर इंटर हुआ, मतलब फिर उसके बाद मैं साइंस लेके यहाँ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में +2 करने के लिए गया। तो उसमें मैं 11th ही पढ़ पाया, मेरे घर वालों ने पैसा नहीं दे पाया हमको क्लास करने के लिए। और साइंस में थोड़ा होता है ना कि मतलब थोड़ा ट्यूशन चाहिए, और स्कूल फीस भी चाहिए। तो शुरू में कुछ 1 साल जैसा ठीक रहा, फिर कुछ घर का स्थिति ऐसा था कि नहीं दे पाए। तो
फिर छोड़ दिया मैं, 12th में छोड़ दिया। मैं ही एक सिंगल एक लड़का था हिंदी मीडियम का, और सारे लोग कोई CBSE का, कोई ICIC मतलब ऐसा सब इंग्लिश मीडियम के थे, हम ही बस हिंदी। फिर छोड़ दिया। फिर उसके बाद से फिर गौसनर कॉलेज में मैं आर्ट्स लेके फिर इंटर किया, आर्ट्स लेके वहाँ इंटर किया। फिर उसी से वहीं से ग्रेजुएशन किया। फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर मैं MA किया वहाँ करमचंद भगत कॉलेज से, बेड़ो से। ऐसा मेरा अथी एजुकेशनल हुआ। मतलब कहा जा सकता है कि काफ़ी मुश्किल परिस्थिति में भी खुद को अपने आप खुद को ढाला है राहुल ने, और काफ़ी मेहनत की है उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी में, पढ़ाई की हो या खेल की हो। कहा जा सकता है कि एक मंजिल की चाहत रखने वाले को किसी भी तरह के राह कठिन नहीं होते हैं। हर मुश्किलों के दौर में भी इन्होंने खुद को अपने आप को संभाला है खुद। राहुल, जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसे गुजरा? आप लोग काफ़ी लगता है जैसे खेल में जितने तेज़ हैं आप, फास्ट, क्या बहुत नटखट थे क्या? हाँ, मैं बहुत नटखट था, मैं बचपन से ही नटखट था। अच्छा, फुटबॉल को लेकर कुछ ऐसी यादें जुड़ी हुई हैं बचपन की जो शायद आप ज़िंदगी भर उस चीज़ को स्मरण कर सके, तो हमारे साथ भी आप साझा करें कुछ। बचपन का है फुटबॉल का ऐसा ये छोटा सा ग्राउंड है यहाँ पे HSC के पास, वहीं पे। तो वहाँ पे पहले ऐसा, अभी समतल थोड़ा सा कर दिया गया है ग्राउंड, लेकिन पहले थोड़ा सा एक तरफ ऊंचा था, एक तरफ नीचा था। और उसी में जो नहीं गोबर उबर फेंकते हैं उसको मैदगढ़ा बोलते हैं यहाँ सादरी में। हाँ, वही चीज़ था। तो उसी में हम लोग खेलते थे, और बड़ा बड़ा घास होता था, तो बहुत अच्छा लगता था खेलने में बचपन से। उसमें तो बड़ा बड़ा घास रहता था, तो ईटा उटा रखा हुआ रहता था, तो वो दिखता तो नहीं था, लेकिन हम लोग खेलते थे जो उसमें पूरा। तो एक बार ऐसा हुआ था कि आगे में ईटा रखा हुआ है, बॉल उससे पीछे है, नहीं ईटा का आगे बॉल है, हमको दिखा नहीं ईटा, और हमको पास डालना था, लंबा जोर से मारना था। तो मारा मैं ईटा को, मतलब बॉल को सोच के मारा, लेकिन ईटा लगा, बॉल यहीं पे हल्का सा गुड़ाकार, मेरा पैर ऐसा एकदम अभी भी उसका निशान है पैर में, ईटा टुकड़ा हो गया। और हम वहाँ से फिर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे उस समय। पूरा पैर का जो अंगूठा है वो पूरा कट गया था, पूरा ब्लड हो रहा था। तो कभी भी मैदान जाता हूँ तो उस जगह को याद करता हूँ कि हम यहाँ से, अब मेरा दोनों नाखून इसी मैदान में उखड़ गया, और अभी तक ठीक से नहीं बढ़ रहा है। अगर उस मैदान ने आपसे कुछ लिया तो आपको बहुत कुछ दिया भी है राहुल। हाँ, ये तो मैं बोल सकता हूँ कि इस मैदान ने हमको एक पहचान, मेरा शुरुआत जो किया है, तो हम बोल सकता हूँ कि हाँ, हमको एक पहचान दी है इसमें। राहुल, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप ये आप बताइए कि आपको पहचान मिलनी कहाँ से शुरू हुई? मतलब आपकी अच्छे प्लेयर्स में गिनती कहाँ से शुरू हुई? मेरे अच्छे प्लेयर्स में गिनती होने का है एक अच्छा प्लेटफॉर्म में पूरे यहाँ रांची के लिए मेकॉन। मैं यहाँ पहले तो शुरुआत मैं हटिया बॉयज़ से किया, लेकिन फिर जैसे थोड़ा थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करने लगा तो भैया लोग बोले कि यहाँ ट्राई करो, वहाँ जाओ बोल करके। मेरे बस्ती के एक भैया हैं विनोद गाड़ी, अच्छा, उन्होंने बात रखा वहाँ पे कि हाँ एक प्लेयर है, तो उसको सर थे पाकू सर, तो उनको बोले कि मेरे घर तरफ है एक लड़का खेलता है अच्छा, बोल के ठीक है, वो बोले कि लेके आ। फिर गया मैं, तो मेरे को वहाँ रखे। यहाँ पे तो बहुत खेला इधर उधर, लेकिन ऐसा कुछ पहचान नहीं था उस समय। लेकिन एक साल में ही हमको पहचानने लगा रांची के सारे लोग कि राहुल खोया कौन है, नया लड़का है। तो हम बोले कि तो हमको उसी पहला साल से ही जानने लगा। 2015 में मैं गया था, उस समय मैं बहुत कम समय में हमको इंसान लोग पहचाना कि हाँ एक राहुल खोया है जो प्लेयर है यहाँ बोल के। अच्छा राहुल, आप वाकई आप तो एक अच्छे प्लेयर हैं। आप अपनी उपलब्धियां जो आपको मिली हैं वे क्या क्या हैं, थोड़ा बताएं हम। मेरी उपलब्धि तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन बहुत है कहने से, मेरे लिए बहुत है। मैं डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ अपना यहाँ, और फिर से कंटिन्यू 3 साल मैं संतोष ट्रॉफी खेला हूँ सीनियर नेशनल, फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला हूँ। बहुत बड़ी उपलब्धि है राहुल आपके साथ। और मैं यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी यार का कैप्टन रह सका हूँ 3 साल कंटिन्यू।
वहाँ का। ये रांची यूनिवर्सिटी। हाँ, रांची यूनिवर्सिटी का मैं कैप्टन रह चुका हूँ कंटिन्यू 3 साल, और अपने ही बलबूते पे मैं रांची यूनिवर्सिटी को क्वालिफाई भी कराया था, क्योंकि मैं कैप्टन भी था और मेरा टीम थोड़ी मजबूत नहीं थी उसमें। अब मैं एक ही स्ट्राइकर था, मेरे टीम सपोर्ट बैक था, लेकिन आगे में थोड़ा सा नहीं हो पा, लेकिन मैं एक गोल मार करके अपने टीम को क्वालिफाई कराया था उस समय। बहुत बड़ी उपलब्धि है राहुल। काफ़ी उपलब्धियां आपने ली हैं फुटबॉल के जरिए। राहुल, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में, खेल जीवन में, कौन सा ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है, जो आपको हर क्षण आपके साथ खड़े रहे, आपको बताया, आपको मोटिवेट किया? कौन ऐसे शख्स हैं? फुटबॉल लाइफ में तो मैं किसी खास एक जन को बोल नहीं सकता, लेकिन मेरे सारे भैया लोग हैं, जैसे कि हटिया बॉयज में आते हैं रेलवे वाले भैया लोग और एजी वाले भैया लोग, सब सारे लोग जितने भी हैं, सभी लोग हमको मोटिवेट करते थे कि मतलब मेरे परफॉर्मेंस को देख के कि हाँ तुम आगे तक खेल सकता है, इस टाइप से हमको बोलते थे कि अच्छा और अच्छा करो। तो बहुत अच्छा लगता था कि सीनियर भैया लोग में हम थोड़ा सा तारीफ़ करते थे, तो हमको बहुत अच्छा लगता था कि और भी खेलने का मन करता था कि भैया लोग हमको, और भी प्लेयर आते थे, लेकिन वो लोग को जितना नहीं बोलते थे उतना हमको बोलते थे कि हाँ बाबू अच्छा कर रहा है, अच्छा खेल रहा है, आगे खेल सकता है तुम, इस तरह से हमको मोटिवेट करते थे। तो हमको बहुत ही अच्छा लगता था। मतलब घर परिवार में आपका कितना साथ रहा राहुल ये खेलने के लिए? मेरे घर वाले की तो मैं बहुत सबसे पहले धन्यवाद करूँगा कि मुझको कभी भी नहीं रोका, किसी काम के लिए नहीं रोका। हमको जो मन में आता था मैं करता था, चाहे वो पढ़ाई से ले, खेलने से लेके कहीं जाना हो, किसी काम के लिए हमको घर वालों ने कभी नहीं रोका। और यही कारण है कि आज हमको मतलब खुल के मैं खेलना स्टार्ट किया। कभी भी ऐसा होता था ना कि बाहर खेलने उलने चल जाता था, तो कुछ काम के लिए हमको नहीं रोका, मतलब हमको सपोर्ट किया घर वाला, कहीं भी जाओ खेलो, कुछ नहीं बोलते थे। अब बिल्कुल, आज राहुल जिस मुकाम पर आकर खड़े हैं, ये बिना घर वालों के सपोर्ट के हो नहीं सकता, और अच्छा सपोर्ट रहा इनका। राहुल, आज आप एक स्टार फेस हो रांची के लिए। आप रांची का फुटबॉल को कहाँ पाते हो, कहाँ देखते हो? रांची का फुटबॉल मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और बेटर होगा तो यहाँ के हम लोग के लिए और हम लोग के बाद वाले पीढ़ी लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जैसे देखता हूँ आजकल बाहर के लीग वगैरह कुछ होते हैं जो नेशनल इंटरनेशनल बाहर, तो वो लोग काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत काफ़ी अच्छा मैचेस होते हैं वहाँ के। तो उस कंपैरिजन में हमारा यहाँ रांची थोड़ा सा पीछे है। आपके नज़र में, आपके हिसाब से क्या अच्छा होना चाहिए, मतलब क्या करने से अच्छा हो सकता है रांची का फुटबॉल? मेरे हिसाब से यहाँ का जितने भी सीनियर्स हैं फुटबॉल के और जो ऑर्गेनाइज़र हैं, चाहे वो एसोसिएशन हैं, सारे लोग एक संकल्प लें कि रांची फुटबॉल को आगे बढ़ाना है। तो थोड़ा उस मतलब सोचे कि हाँ यहाँ के प्लेयर को आगे बढ़ाना है, उस तरह का कुछ ऐसा निकाले जो कि अच्छा लीग करा सके, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। जैसे कि यहाँ पे तो एक होता है ना कि अंडर 14, अंडर 16, इस टाइप से शुरुआत से ही अगर प्लेयर को खेलने और बढ़ने का यहाँ पे अगर ऐसा कुछ रांची में हो जाएगा तो यहाँ से बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं कि बहुत आगे तक जाएंगे खेलने में। सच बात है, ये कहना है राहुल खोया जी का कि ज़मीनी स्तर से फुटबॉल में काम हो। बच्चों के अंडर 14, जैसे आपने कहा अंडर 14, अंडर 16, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। रांची लीग को बेहतर करने की ज़रूरत है, ऐसा मानना है स्ट्राइकर फुटबॉल प्लेयर राहुल खोया जी का। राहुल खोया जी, आपने बाहर भी जाकर बहुत सारे गेम खेले हैं, संतोष ट्रॉफी आपने प्रतिनिधित्व किया झारखंड टीम का। बाहर के खिलाड़ी या बाहर का फुटबॉल और हमारे रांची झारखंड का फुटबॉल, आप कहाँ अंतर पाते हैं? या उनको बेहतर देखते हैं आप, या रांची के फुटबॉल को बेहतर देखते हैं? मैं तो बेहतर देखता हूं, क्योंकि उस लोगों को जो बाहर जो खेलते हैं उन लोगों को अच्छा प्रैक्टिस, अच्छा कोच के अंडर में वो लोग खेलते हैं, इसलिए वो हम लोग से बेटर हैं।
वरना रांची के प्लेयर में इतना टैलेंट है ना कि बाहर के प्लेयर यहाँ से मतलब कहने से एक टक्कर होता है, वो नहीं सकेंगे। हम मेरा कंपेयर हम सोचते हैं ऐसा, क्योंकि ये लोग यहाँ वैसा ग्राउंड नहीं मिलता है लड़कों को, प्लेयर्स को, और वैसा कोच के अंडर में खेलते भी नहीं हैं, और ना ही उन लोग को ऐसा डाइट वगैरह जैसा होता है बाहर में, जिम वगैरह सब करते हैं। ये लोग जो नेचुरल अपना घर में जो खा रहे हैं, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई कोच उन लोग के लिए अच्छा से सिखाने के लिए है नहीं, मतलब बस दौड़ते हैं, अपने से जितना दिमाग में आता है उतना करते हैं, फिर भी उन लोगों का खेल स्तर हाई लेवल का रहता है। यहाँ रांची का प्लेयर का बोल रहे हैं, मतलब उन लोगों का सोच बहुत अच्छा रहता है, आगे तक का सोच लेते हैं कि बहुत अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन अगर वही प्लेयर को एक अच्छा कोच के अंडर में रखा जाए, अच्छा फैसिलिटी मिले, अच्छा डाइट मिले, जिम वगैरह सब मिले, तो मैं कहता हूं कि बाहर के प्लेयर को वो फाइट कर सकते हैं और उन लोग से बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे खिलाड़ियों में बहुत टैलेंट है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जी हाँ, ये सच है। खोया जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि अब जैसे रांची में बहुत सारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, इनामी राशि फुटबॉल टूर्नामेंट, ये खिलाड़ियों के हित के लिए कितना अच्छा है या नुकसान है? आपके नज़रिए से क्या मालूम है? ये एक जुआ है और जिसमें हम लोग को मोहरा बनाया जा रहा है। बिल्कुल, 1 लाख 2 लाख में खेल करके ऐसा कुछ हासिल होगा नहीं। मान लीजिए जीत जाते हैं तो वो 1 लाख मिलता है, 2 लाख मिलता है, लेकिन 2 लाख को मान लीजिए बांट भी लिया, वो पैसा कितना दिन तक रहेगा? मतलब खिलाड़ियों के भविष्य इसमें नहीं है। अगर रांची में टूर्नामेंट होता कि अंडर 14 का चाहे 16 का, इसको खेल के, या फिर लीग अच्छा होता कि इसको खेलने के बाद कि बोला जाए प्लेयर्स को कि तुम अगर प्लेयर यहाँ खेलोगे, इसके बाद तुम वहाँ जा सकते हो, मतलब कहने का मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, तो वहाँ भविष्य मिल सकता है। यहाँ इनामी राशि खेल करके या तो पैर खराब होगा, या तो मैं भी खेला हूँ, लेकिन एक तरह से मैच खेलना भी सही है, नहीं खेलना भी सही है, क्योंकि अगर कंटिन्यू इसी में खेलते रह जाएगा तो पैर हाथ खराब हो जाता है। अच्छा, ये मान सकते हैं राहुल कि यहाँ रजिस्टर्ड टूर्नामेंट की कमी के कारण खिलाड़ी जो भी है वो ऐसे टूर्नामेंट्स में भाग चले जाते हैं खेलने? हाँ, ये एकदम अच्छी बात कही आपने कि रजिस्टर्ड टूर्नामेंट तो होते नहीं हैं यहाँ, तो प्लेयर खेलने वाले हैं वो खेलेंगे, उन लोगों को मौका चाहिए खेलने का, तो यही सब कारण है कि इनामी राशि खेलना पड़ता है इस टाइप का। अच्छा, आपके हिसाब से ये रजिस्टर्ड टूर्नामेंट या जो भी एक मतलब बड़े रूप में टूर्नामेंट होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं होता है? अब ये तो रजिस्टर्ड टूर्नामेंट नहीं हो पा रहा है, इसमें से तो मैं बोलूँगा कि यहाँ के जो एसोसिएशन हैं वो लोग कदम उठाएंगे तभी तो प्लेयर खेल पाएंगे। वो लोग रजिस्टर्ड टूर्नामेंट कराएं तभी ना प्लेयर खेल पाएंगे। मतलब यहाँ जो एसोसिएशन में सिर्फ लीग मैच कराकर अपनी खाना पूर्ति कर लेते हैं, आगे की मतलब कुछ वैसा बनाते नहीं, अपना शेड्यूल तैयार नहीं करते हैं, क्या कहना आपका? हाँ, लीग मैच कराते हैं, तो लीग मैच में भी देखता हूँ वैसा फैसिलिटी नहीं होता, प्लेयर्स ज़मीन पे बैठे रहते हैं, जो भी बाहर में बैठे रहते हैं प्लेयर वो ज़मीन पे बैठते हैं, उस टाइप का मतलब होता नहीं है कि हाँ एक लीग हो रहा है, उस टाइप से नहीं हो रहा है। उससे अच्छा तो वही जो बोले इनामी राशि होता है वो होता है। अब बिल्कुल सही बात है ये कि अगर लीग मैचेस सही से होंगे नहीं तो खिलाड़ी को खेलने का जो एक समय है, जो एक इच्छा है, वो ऐसे ही टूर्नामेंट में अपना जाकर अपना प्रतिभा को दिखाते हैं। राहुल, कुछ एक चीज़ जानना चाहूँगा कि बहुत सारे विदेशी खिलाड़ी आकर अब हमारे यहाँ खेल रहे हैं, तो मैं और भी लोगों से पूछा हूँ तो सभी की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है। तो आज मैं रांची के खास स्ट्राइकर से पूछना चाहूँगा कि बाहर से आकर, विदेशों से आकर यहाँ खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो ये यहाँ के खिलाड़ियों के हित में है या ये नुकसान है खिलाड़ियों को? इसमें मैं दोनों बात कहूँगा। यहाँ के प्लेयर लोग के लिए एक अच्छा सीख है कि बाहर से प्लेयर आ रहे हैं, विदेशी प्लेयर आ रहे हैं, फॉरेनर से आ रहे हैं, फॉरेनर प्लेयर आ रहे हैं, तो हम लोग के कंपैरिजन में वो लोग थोड़ा एडवांस रहते हैं। वो लोग को देख के कुछ सीखने को भी मिलता है कि हाँ वो लोग ऐसा खेलते हैं। लेकिन यहाँ का हित के लिए इसलिए ख़राब है कि वहाँ के प्लेयर, यहाँ के प्लेयर में कि मैं आपको पहले ही बोला कि ऐसा
रहता नहीं यहाँ के प्लेयर का फिजिकल, और जो भी आते हैं देखता हूँ कि हालांकि ज़्यादा रिजल्ट नहीं कर पाते हैं वो लोग। बहुत शायद ही ऐसा कुछ टूर्नामेंट होगा जो कि फॉरनर आया रांची में खेला और जीत करके गया, ऐसा नहीं है। यहाँ रांची के ही प्लेयर जीते हैं, बहुत सारे जितने भी टीम हैं सारे लोग जीते हैं यहाँ के। लेकिन उन लोग को देख के सीखने का भी है, लेकिन वो लोग है कि इस टाइप से खेलते हैं जो कि यहाँ के फिजिकल वैसा आता नहीं है, पैर हाथ ख़राब कर देने टाइप से भी खेलते हैं। तो मैं अच्छा नहीं बोलूँगा यहाँ के प्लेयर लोग के लिए। अच्छा राहुल, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा। एक समय हुआ करता था जब रांची के बहुत सारे खिलाड़ी बाहर चले जाते थे, बाहर जाते थे खेलने। आज ऐसा क्या है कि रांची में जब टूर्नामेंट होते हैं तो अगल बगल से राज्य से आते हैं खिलाड़ी, यहाँ खेलते हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक आपकी टीम है जो एक साथ खेलती है, बाकी रांची के लड़के नहीं दिखते हैं टूर्नामेंट में। तो ऐसा क्या कारण है कि सिर्फ अगर कहीं हो रहा है तो सिर्फ एक मेकॉन के लड़के हैं जो एक साथ इकट्ठे होकर एक टीम में नज़र आ रहे हैं, बाकी सारे बाहर दूसरे राज्यों से आकर, छत्तीसगढ़ से आकर या उड़ीसा से आकर या बंगाल से आकर लड़के यहाँ खेल रहे हैं। यहाँ के लड़के क्यों छुपते जा रहे हैं फुटबॉल में? यही तो मैं आपको कुछ देर पहले बताया कि ये इनामी राशि एक जुआ बन गया है। जितने भी ऑर्गेनाइजर होते हैं वो जीतने के लिए बाहर से प्लेयर मंगाते हैं, तो यहाँ के प्लेयर को मौका कब मिलेगा? कैसे उनका खेल कैसे निखरेगा? वो आगे कैसे बढ़ेंगे? वो अपना इनाम जीतने के लिए बाहर से प्लेयर मंगाते हैं और ताकि हम टूर्नामेंट जीत सकें। और यहाँ पे जो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, मैदान में अब खुद को टाइम देते हैं, वो लोग को चांस नहीं मिलता है। तो अच्छा, एक चीज़ में ऐसा माना जा सकता है क्या कि हो सकता है कि यहाँ के खिलाड़ी में शायद थोड़ी कमी है, इसलिए शायद बाहर से बुलाया जाता है? हाँ, ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये कमी को तो खेलते खेलते ही पूरा किया जा सकता है। वो ऑर्गेनाइजर को हो या फिर कोच मैनेजर जो है, अगर पहली बात तो अगर आपको टीम में भरोसा नहीं है तो आपको टीम चलाना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है राहुल आपने। जब तक आप अपने टीम पे भरोसा नहीं कीजिएगा तो टीम रिजल्ट कैसे देगी, जीतेगी कैसे? यही कारण है कि हम लोग बाहर से प्लेयर नहीं मंगाते हैं। हम लोग का ऐसा है कि हम लोग अपना ही खेलते हैं, क्योंकि हम लोग को एक दूसरे में भरोसा है। हम लोग हारना पसंद करेंगे, पर बाहर से आके उनका खेल क्वालिटी कुछ और है, उनका मेंटलिटी कुछ और है। हम नहीं समझ पाएंगे, वो हमको नहीं समझ पाएगा, तो फिर मैच कैसे होगा? बिल्कुल, और फुटबॉल एक कॉम्बिनेशन का गेम, कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है। और यही है हम लोग के टीम में कि कॉम्बिनेशन है, जो कि हम लोगों ने अच्छे टीम को हराया है। बहुत फॉरनर आए, हम लोग उन लोग को हराए हैं। हम लोग एक साथ मिल करके हम लोग 11 के 11 फॉरनर के विरुद्ध हम लोग खेले हैं और हम लोगों ने उनको हराया है। तो बस यही है कि आपस में हम लोग को भरोसा है, एक दूसरे में भरोसा है कि हाँ हम लोग कर सकते। मतलब ये कहा जा सकता है राहुल कि अगर कोई भी टीम मैनेजर हो या टीम कोच हो, आप अपनी टीम को चला रहे हैं, आप साल भर प्रैक्टिस करा रहे हैं, और जब टूर्नामेंट की बारी आती है आप बाहर से खिलाड़ी बुला लेते हैं, तो ये तो सच बात है कि आप अपने खिलाड़ियों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप उन पे भरोसा करें, बिल्कुल वे रिजल्ट देंगे। अगर वे मेहनत कर रहे हैं तो आपको उन पे भरोसा जताना होगा, तभी वो रिज़ल्ट दे सकते हैं। राहुल, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बहुत खेला, बहुत उपलब्धियाँ पाई, आज आप एक सुपरस्टार हैं झारखंड के। अब आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग कब हुई? ये 4 जनवरी को मैं ज्वाइन किया। अच्छा, पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा राहुल आपका ऑफिस में? अंदर से तो बहुत खुशी महसूस हो रहा था कि हाँ मतलब ज्वाइन कर लिया फाइनली, जिसके लिए खेला आखिर उस मुकाम तक पहुंचा, तो अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि आप इस काम को एंजॉय के साथ करें। राहुल, बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ी, सीनियर प्लेयर्स आपको मिले, उनका कैसा साथ रहा ऑफिस में? बहुत अच्छा लगा कि सारे लोग मतलब जितने भी भैया लोग पहचानते थे, और जो फुटबॉल नहीं भी खेलते थे वो लोग भी पहचानते हैं और बोलते हैं कि अरे ये तो राहुल का है ना। तो अच्छा लगता है कि हाँ मतलब बस यही कारण है आप लोगों का है कि जो आप लोग हम लोग को कवर करते हैं मैच में, आजकल सारे प्लेयर यूट्यूब में दिख जाते हैं, तो उसके थ्रू भी हम लोग को पहचानने लगे हैं कि हाँ ये राहुल खोया है। आजकल तो बहुत सारे बच्चे लोग को है कि हाँ
कौन सा प्लेयर कौन सा नंबर का जर्सी पहनता है ये पता रह जाता है आजकल के बच्चे को। तो राहुल, आपकी नौकरी हो गई, आपने बहुत उपलब्धियां पाई, तो कुछ एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा कि अगला प्रोग्राम आपका क्या है? नौकरी हो जाने के बाद घर वालों की परेशानी आपने बढ़ा दी है, घर वाले तो ढूंढ रहे होंगे आपके लिए आपके जीवन साथी, तो क्या है? परेशानी तो है, अब सारा परेशानी तो ऐसा तो नहीं कि आपने पहले से ढूंढ के रखा है? नहीं नहीं वैसा कोई नहीं है। नहीं, अगर ऐसा है तो बतला दीजिए, या आप डर रहे हो ऑन स्क्रीन बतलाना? नहीं डर रहे हैं, बस है कि अभी इस सब के बारे में मैं सोचा नहीं है। क्या है कि घर की जिम्मेदारी हैं, मेरी बहनें हैं, घर भी बनाना है, बहुत सारी ऐसा चीज़ है कि अब है कि घर में हम ही को सारा जिम्मेदारी उठाना है, तो इस सब बारे में अभी सोचे भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है राहुल, ये जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार, जैसे आप फुटबॉल भी खेलते हैं तो आपकी जिम्मेदारी नज़र आती है कि अगर आप स्कोर नहीं किए हैं तो भाई मेरा टीम हार जाएगा। इसी तरह परिवार की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, आप लोग विश्वास कर लो, इतना टैलेंटेड आदमी है, हैंडसम पर्सनालिटी है, और आज तक इनके जीवन में कोई आई नहीं होगी। हो सकता है ऑन स्क्रीन नाम नहीं लेना चाह रहे होंगे, क्या राहुल? नहीं वैसा कोई बात नहीं। ऐसा नहीं ना कि कहेंगी कि क्यों नाम ले लिए मेरा, क्यों बतला दिए सबको? नहीं वैसा कोई बात नहीं है। ऐसा होता तो आप साझा कर लेते हैं हमारे साथ। हाँ एकदम बता देता हमको। सच्चे इंसान है राहुल। अच्छी बात है राहुल, बिल्कुल जिम्मेदारी है आपको, और जिम्मेदारी तो संभालना ही है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और पहले भी राहुल ने बतलाया कि काफ़ी कठिन समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़े हैं और आज इस मुकाम को हासिल किए हैं। तो राहुल, मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि अभी जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं रांची में, जो भी अभी नया कदम रख रहे हैं मैदान में, तो उन लोगों के लिए कुछ अच्छा सा टिप्स दीजिए, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो बहुत आपको फॉलो करते हैं। मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, चाहे दर्शक हैं जो पसंद करते हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं अभी जो जूनियर हैं, तो मैं उन लोग से यही चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ भी चीज़ अगर करना है तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, और मेहनत के साथ मतलब अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट करना, डिसिप्लिन में रहना। फुटबॉल का गेम ही है डिसिप्लिन, और सबसे पहला चीज़ डिसिप्लिन ही। अगर जो प्लेयर्स डिसिप्लिन में रहा वो आगे कुछ कर सकता है, वो चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, पढ़ाई हो, सारे चीज़ में डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। एक डिसिप्लिन ऐसा चीज़ है कि घर से ही वो मिलता है, अपने पेरेंट्स के थ्रू में, कि आपके पेरेंट्स आपको कैसे शिक्षा देते हैं। जैसा है कि घर वाले बताते हैं ऐसा नहीं है, कुछ गलत है वैसा मत करो, वो मत करो, तो उन लोगों के बातों को अमल करना, तो यही एक डिसिप्लिन घर से स्टार्ट होता है। फिर फुटबॉल लाइफ में जाने के बाद तो डिसिप्लिन सब मस्ट है एकदम। हाँ, बहुत सारे आप टीम को फेस करोगे, बहुत सारे कोचेज़ मिलेंगे, अलग अलग आपको टीम मैनेजर्स मिलेंगे, तो उनके सामने डिसिप्लिन रखना बिल्कुल ज़रूरी है। सही कहना है स्टार स्ट्राइकर राहुल खोया जी का। राहुल, एक चीज़ मैं विशेष रूप से आपसे मैं निवेदन करता हूँ, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आए कि वे खेले, अच्छे पिक में रहे, अच्छे फॉर्म में रहे, उनकी नौकरी हुई और वे मैदान से धीरे धीरे गायब हो गए, मतलब नज़र नहीं आने लगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकना है राहुल, आपको इंडिया खेलना है। आप बिल्कुल आप में वो एबिलिटी है, टैलेंट है आप में कि आप भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर सके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल ना रुकें, फुटबॉल जीवन में अब आप बिंदास होकर खेलें और रांची का नाम भारत के मानचित्र में बिल्कुल चमकता हुआ दिखाएं। तो आप ऐसा हमारे साथ वादा करें कि आप ज़रूर इंडिया खेलने की कोशिश करेंगे। एकदम, मैं बहुत कोशिश करूँगा, और आज मैं ज्वाइन भी किया हूँ तो खुद से यही मतलब मैं सोचता हूँ कि जिसलिए मैं खेल के थ्रू में आज मेरे को नौकरी मिला, तो मैं अपने ऑफिस के लिए खेलूँ और लंबे समय तक खेलूँ, अच्छा खेलूँ, उसी के थ्रू मैं आगे बढ़ने का मैं सोचा हूँ कि और आगे तक खेलूँगा। अब देखता हूँ कितना खेल पाता हूँ, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आगे बढ़ूँगा। और नहीं, बिल्कुल, और ये हमारी दुआएं आपके साथ ज़रूर होंगी कि आप में वो टैलेंट है और आप पहुंच सकते हैं वहां तक। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे आए जिन्होंने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा नाम रहा उनका
झारखंड के अंदर में भी और एकीकृत बिहार के अंदर में भी बहुत अच्छा नाम रहा उनका। उनकी नौकरी लगी और धीरे धीरे वे मैदान से उम्र रहते हुए ही गायब हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल जैसे खिलाड़ियों से हम ज़रूर आशा रख सकते हैं कि ये इंडिया खेलें और ये खेलेंगे, जहाँ तक मुझे विश्वास है। मैं इनकी मैचों को कवर करता हूँ, देखता हूँ। राहुल, अब चलते चलते कुछ एक मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको घर बैठकर देख रहे दर्शकों से और बहुत सारे मैसेजेस आते हैं आपके लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑन स्क्रीन आपके सामने कह रहा हूँ कि मेरे पर्सनल मोबाइल पे भी अगर किसी के लिए सबसे ज़्यादा मैसेज आता है तो वो राहुल खोया के लिए आता है। ये आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं राहुल के सामने ही आप लोगों को बतला रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मैसेजेस आपने राहुल के लिए मुझे किया है। तो उन सभी लोगों के लिए आप हमारे यूट्यूब जितने व्यूवर्स हैं, आपके फैंस हैं, उन सबों के लिए कोई प्यारा सा संदेश दीजिए। मेरे जितने भी फैंस हैं, सबसे पहले आपको और ये राज स्टूडियो वाला को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ के प्लेयर्स को यूट्यूब के माध्यम से आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। उन लोगों को एक मैच ऐसा मतलब कवर कर ले रहे हैं कि अपनी गलती को भी वो देख सकते हैं दोबारा कि हाँ, हम इस मैच में क्या किए, जो कि मान लीजिए मैं स्ट्राइकर हूँ, मैं क्या किया जो कि मैं गोल नहीं मार पाया। ये सब वो अपने मैच को खुद से देख करके वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला सकता है अपना मैच में, उस गलती को दोबारा नहीं कर सकता है। तो ऐसा कवर करके आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं बहुत राज स्टूडियो वाला को बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे जितने भी फैंस हैं, जितने भी फॉलोवर्स हैं, सबों को मेरा बहुत नया साल का एकदम मुबारकबाद सबसे पहले। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से हमें प्यार देते रहें। और ये राज स्टूडियो वाला को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम लोगों को ऐसा मौका मिला कि हम लोग ऐसा बात कर पाएँ ऑन स्क्रीन और अपनी बातों को शेयर कर पाएँ, ताकि आगे हम लोग के जो जूनियर हैं वो लोग हम लोग से कुछ सीख सकें। और बस यही बोलूँगा। तो आज हम लोगों ने बात की राहुल खोया जी से। राहुल खोया के घर चले आए हम ढूंढते ढूंढते। वैसे कोई ख़ास परेशानी हुई नहीं, आराम से आ गए। घर पे परिवार के सारे सदस्यों से हमने मिला। बहुत खुशी की बात है कि दादी जी की आशीर्वाद इनके साथ है, बहनों की दुआएं हैं इनके साथ। सारे परिवार के लोगों से हम लोगों ने मिला और काफ़ी अच्छी मुलाकात रही। राहुल खोया जी काफ़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा। तो राहुल जी, आज छुट्टी का दिन और हम लोगों ने आपसे समय लिया, आपने हमें समय दिया, तो मैं अपनी ओर से, राज स्टूडियो वाला की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपकी भावी ज़िंदगी के लिए ये हमारी दुआ है, हमारी कामना है कि आप बिल्कुल आगे बढ़ें और सभी बहनों की शादी में हमें अवश्य याद करें। हम ज़रूर आना चाहेंगे। एकदम जरूर। ठीक है राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आज हमारे साथ थे स्टार स्ट्राइकर, हैंडसम पर्सनालिटी, प्रिंस ऑफ रांची राहुल खोया, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखा। आप जितने भी फैंस हैं उनके, जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनकी कही हुई बातों पे आप ज़रूर ध्यान दें। निश्चित ही अगर आप नई खिलाड़ी हैं, नए मैदान में कदम रख रहे हैं, तो उनकी बातों पे ध्यान दें। आप भी एक स्टार खिलाड़ी बन सकते हैं। कभी भी आपको फुर्सत हो, ज़रूरत हो, आप राहुल के पास आएँ, उनसे टिप्स लें, आपको ज़रूर बताएंगे। दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं पर्सनली भी उनको जानता हूँ। और आपकी दुआएं, आप लोगों का प्यार, आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहता है मैसेजेस के ज़रिए। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही जाने माने हस्तियों से हम आपकी मुलाकात कराते रहें। अलग अलग क्षेत्रों से भी, कुछ कलाकारों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। राज स्टूडियो वाला आप सब्सक्राइब करें। अब अंतिम में फिर से एक बार कहूँगा, प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आप हमें विदा दीजिए। मैं आपका दोस्त बिपिन पी कुजूर, हमारे साथ कैमरा में विजय कुमार जी। राज स्टूडियो वाला की ओर से आप सबों को प्यार भरा जोहार।